बहुत चकित था प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार से। मैंने प्रधानमंत्री इस स्तर पर गलत बयानी करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी और उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका फायदा, मतलब मैं अभी तक समझ रहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इससे फायदा होगा इसलिए कर रहे हैं। और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देना मतलब बहुत ही छोटे स्तर का पॉलिटिक्स है और ये प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। और इस मौके पर कर्नाटक में कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया और उस पर टिके हुए हैं और यही सब कर रहे हैं। और अब जैसा मीनू जी बता रही थी कि वो द केरला स्टोरी भी ले आए, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जानते हैं कि हालत खराब है और जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि मुझे लगता था कि ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर हार रहे हैं तो हार रहे हैं, स्वीकार करना चाहिए हार को, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि ये कर्नाटक की हार तो स्वीकार कर चुके हैं, आगे होने वाले चुनावों की तैयारी है ये, और बजरंगबली वहां काम आएंगे शायद, इनको लग रहा है। वैसे अभी मतदाताओं की जो बातचीत मैंने सुनी उससे तो नहीं लगता है कि मतदाताओं तक ये सब पहुंचता है या मतदाताओं को इससे कोई मतलब है, लेकिन मुझे लगता है, या कल का प्रोग्राम आपका देखने के बाद मुझे लगा कि वो सही है कि ऐसा हो सकता है कि इसके बाद जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी हो। और वहां तो पहले भी कांग्रेस जीत चुकी है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीती थी, बाद में सर मैंने विधायक बदल करके सरकार बदली, तो उस हिसाब से वहां तो बीजेपी पहले से कमजोर है। और अब अगर कर्नाटक में उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग कमजोर हैं, पिछली बार भी कमजोर थे और अभी भी कुछ बेहतर नहीं हुआ है, हालांकि बेहतर होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारा कुछ बेहतर होगा, जो कर रहे हैं उससे, हिंदू मुसलमान से या जिन भी कारणों से वो जो भी शासन चला रहे हैं जैसे भी, तो अगर उनको उम्मीद थी कि कुछ बेहतर हुआ है तो वैसा कुछ बेहतर नहीं हुआ है, तो निराशा स्वाभाविक है। और उस निराशा में जैसा कि हम लोग मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव से या इन दिनों बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था वो पिचक गया है, धीरे धीरे उसमें से हवा निकलती हुई काफी निकल गई है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब मामला ढलान पे है और कांग्रेस अगर बीजेपी कर्नाटक हारती है तो मामला फिर से नीचे लुढ़कने लगेगा और संभालना मुश्किल होगा। और नरेंद्र मोदी के भाषण से या उनकी परेशानी से या वो जिस ढंग से बजरंगबली कर रहे हैं, जो करने का कोई कारण नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, उस ढंग से अगर कर रहे हैं तो उनकी हताशा दिखती है। और ये हताशा अगर आगे के चुनाव के लिए है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। और निश्चित रूप से ये हताशा अगर वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तो उन्हें आगे की चुनावों का भी अंदाजा है। तो अगर विधानसभा चुनाव में ये स्थिति है कि नरेंद्र मोदी को इस स्तर पर बजरंगबली को चुनाव से जोड़ना पड़ रहा है, अभी मतलब 2019 के चुनाव में पुलवामा और पहली बार के वोटर वगैरह को उन्होंने किया था और उसका फायदा हुआ था, तो ठीक है, एक बार चल गया। लेकिन अब अगर नहीं चल रहा है तो इससे ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी की रणनीति फेल हो रही है या उनके पास कुछ नया नहीं है। तो दोनों ही बीजेपी के लिए चिंताजनक है और वो चिंता उनकी दिख रही है। तो और दूसरा ये कि कल के प्रोग्राम में मैंने देखा भी कि जिसको यहाँ अखबारों में ये प्रचारित किया जा रहा है कि बजरंग दल वाला मुद्दा कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया, लेकिन कल की बातचीत से मुझे लगा कि बीजेपी को फंसाया गया उसमें, और कांग्रेस ने एक तरह से राहुल और प्रियंका को, जिनके वोट यहाँ हैं, जो यहाँ वहां के लिए स्टार प्रचारक हो सकते हैं, उनको फ्री कर दिया है। उन पर कोई आरोप नहीं है, कुछ नहीं है, और वो आराम से, प्रियंका बहुत बढ़िया भाषण दे रही है, बहुत अच्छा बोल रही है और नरेंद्र मोदी की पोल खोल रही है, उनके खिलाफ जितना बोलना चाहिए, जिस ढंग से अभी तक कोई नहीं बोलता था, सिर्फ राहुल बोलते थे, अब प्रियंका भी बोल रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है और बीजेपी उतनी ही खराब स्थिति में है और इसका असर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन स्थिति चिंताजनक तो है ही है बीजेपी के लिए। और कर्नाटक में चुनाव जीते या हारे, मतलब लग नहीं रहा है कि हार भी सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाए और उसके बाद बीजेपी का क्या होगा ये आगे के चुनाव में देखने लायक होगा। और इसमें चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो तो अपनी जगह है ही है कि चुनाव आयोग को नालायक बोलना अखर रहा है, लेकिन बजरंगबली नहीं दिख रहे हैं, ये तो हद है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, यही है हमारे पास और इसी से जूझ रहा है।
और मुझे लगता है कि जनता जूझ रही है और जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, तो जनता एक्टिव है। राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता जो है इसको ऐसे मैं देखता हूँ कि बीजेपी ने, मैंने जैसा भी मीनू जी ने कहा कि 2019 तक तो कुछ खास हुआ नहीं था। ठीक है कि बीजेपी ने कुछ ये पॉजिटिव नहीं किया था, नेगेटिव भी नहीं हुआ था। और 2019 के बाद जो जितने नेगेटिव हुए हैं या सरकार की अकर्मण्यता या कमजोरी जहां दिखी है, उस हिसाब से पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं दिखा है। तो पॉजिटिव काम, सरकार का पॉजिटिव काम, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी या कुछ जनता के हित में कुछ करने का, ये सब कुछ ना 2014 से 2019 तक दिखा था, ना 2019 से 2023 तक दिखा। ग्राउंड पे, व्हाट्सएप पे और भाषण में तो दिखता ही है, मतलब शायद विज्ञापनों में भी दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता है। तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि सरकार ये कैसे उम्मीद कर रही थी कि 10 साल हम सत्ता में रहने के बाद फिर इलेक्शन जीत सकते हैं, या सरकार ये तैयार कैसे, ये कल्पना कैसे कर रही है कि फिर हम इलेक्शन लड़े और लोग हमको वोट दें। मुझे लगता है कि कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है, और सरकार को सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान पे ही अगर भरोसे थी तो वो अब बिल्कुल नहीं चल रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी या सरकार क्या सोच रही है, कैसे जा रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार जो है बिना सोचे या बिना प्लानिंग के काम कर रही है। तो जैसा अभी बताया कि मणिपुर जल रहा है और सरकार को परवाह नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है कि ऐसा ही कुछ हो और फिर ड्रास्टिक कुछ कर दिया जाए कि इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है या इलेक्शन करा नहीं सकते, क्योंकि सरकार कुछ काम करके इलेक्शन जीतने का तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैंने अगर अभी तक कुछ काम नहीं किया और कर्नाटक चुनाव में समझ में आ रहा है कि हमने कुछ नहीं किया इसलिए नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा बनने की जो कोशिश होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ व्हाट्सएप में गलत सूचनाएं देके या फर्जी सूचनाएं दे करके तो कुछ काम नहीं होगा। जैसे किसी से भी पूछिए, बीजेपी वाले से, परिचित मित्र से, कि यार बता दो बीजेपी ने काम क्या किया है, किस आधार पर उसको वोट देना चाहिए या किस आधार पर आप उम्मीद करते हो। तो मैंने जितने लोगों से पूछा सबने यही कहा कि शौचालय बनवाया। सिर्फ एक काम शौचालय बनवाया ही आता है, बाकी कोई नहीं कहता है। अगर मैं एक को मान लूं तो शौचालय की स्थिति ये है कि गाजियाबाद में, दिल्ली से बगल में, यूपी के टॉप शहरों में, मैं सबसे पॉश मोहल्ले में रहता हूं गाजियाबाद में, और यहाँ 2 पार्क हैं जो सबसे टॉप का सेक्टर है, जब सबसे पॉश सेक्टर माना जाएगा। इसमें 2 पार्क हैं हमारे एरिया में जहां मैं वॉक करने जा सकता हूं। दोनों पार्क में वॉशरूम यूज करने लायक नहीं है ही नहीं, मतलब यूज करने लायक तो नहीं है, यूज नहीं होता है। तो अगर गाजियाबाद में ये हालत है, यूपी में ये हालत है, दिल्ली के पास ये हालत है, तो शौचालय आपने बनवाया कहां और किसके लिए बनवाया? अगर किसी के घर बनवा ही दिया तो वो एक वोट से तो बीजेपी जीतने की उम्मीद नहीं करती। अगर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है तो क्या काम किया है? और ये अगर गाजियाबाद में है तो बाकी का क्या करें? इसी तरह मैं व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रहा था कि फलानी जगह नल लग गया और एकदम क्या धमाकेदार, क्या फ्लो में पानी आ रहा है, वो व्हाट्सएप पे था। यहां मैं देखता हूं कि लोग गड्ढा करके, पानी का प्रेशर इतना कम है कि जमीन पे पानी नहीं आता है, लोग गड्ढा करते हैं, फिर नीचे बर्तन रखते हैं और तब वो पानी भरता है। ये यहाँ गाजियाबाद में सेक्टर 4 में हालत है। अभी मैंने कल सुबह, आज सुबह की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ये काम के नाम पर भाजपा ने ये किया है तो ये उम्मीद कैसी कर रही है कि वोट मिलेगा? तो और ऐसा नहीं है कि उसको वोट नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो चाहती ही यही है कि सब जगह मणिपुर हो जाए या मणिपुर और जगह हो, ताकि मणिपुर का आदेश वो गवर्नर का आदेश है, चीफ मिनिस्टर का आदेश नहीं है। आज ही वो जो आदेश जारी हुआ है शूट एट साइट का, वो गवर्नर का आदेश है। तो गवर्नर का आदेश चीफ मिनिस्टर के रहते हुए करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो पूरा मामला जो है वो सरकार कैसे चल रही है और कैसे चलाई जा रही है, ये समझना ही बहुत मुश्किल है। अब बहुत ही घालमेल है। तो और नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, और नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये अपना, मैंने पहले भी कहा था, ये अपना पहलवानों का जो मामला है वो इतना बड़ा था नहीं। इसको मतलब इतनी बड़ी सरकार है, इतने लोगों को बुद्धू बना रही है, 3 पहलवानों को बुद्धू नहीं बना सकती थी। बुद्धू ही बनाने की मैं बात कर रहा हूं, वो भी नहीं बना पा रही है। और उन 3 को बुद्धू नहीं बना पाने के कारण पूरे दुनिया में सरकार बदनाम हो रही है, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब तरह से। तो आपने, लेकिन अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो देखिए कोशिश ही नहीं हुई है। तो कोशिश क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है।
अगर चाहती होती तो वो कोशिश करती तो सफलता मिलती या नहीं मिलती, पर यहाँ तो कोशिश ही नहीं हुई। तो हम ये क्यों माने कि सरकार को वो करना था उसने नहीं किया? सरकार को करना ही नहीं था। सरकार को जो करना है वो बहुत संदिग्ध है, और मुझे लगता है कि सरकार को करने का इरादा ही नहीं है। सरकार अगर हिंदू मुसलमान से जीत जाएगी तो ठीक है, नहीं जीतेगी तो चुनाव होगा कि नहीं होगा, मुझे वो संदिग्ध लगता है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, चुनाव होगा या नहीं होगा।